नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम यूएफडी टॉपिक के अंडर एक नया डेफिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं कंटेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज के वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको दो टॉपिक्स पूरे अच्छे से क्लियर हों। एक तो यूएफडी का और दूसरा पॉलिनोमियल रिंग। आज के वीडियो से हम कुछ ऐसी चीज़ें की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पर हम पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड रिजल्ट करने वाले हैं अंडर द सेट अंडर द रिंग यूएफडी, यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कंटेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, और आने वाले वीडियोस में हम इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए कुछ अलग चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज हमारे पास में R जो है वो कोई भी यूएफडी है और हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं ओवर R fx। तो fx हमारे पास में कहाँ बिलोंग करेगा? रिंग Rx के अंदर, पॉलिनोमियल रिंग Rx के अंदर। कंटेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल से हमारा मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम fx को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an xn। अब हमारे पास में कंटेंट ऑफ fx अगर हमें कैलकुलेट करना हो पॉलिनोमियल fx, तो उससे हमारा मतलब होता है ये जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उन सब का जीसीडी। ये जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं इन सब का हम जीसीडी कैलकुलेट करेंगे और उसे हम बोलते हैं कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल fx, और इसको डिनोट किया जाता है CF से। तो यहाँ पर कंटेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, जितने भी हमारे पास में कोएफिशिएंट्स होंगे उन सब का हम जीसीडी निकालेंगे। लेकिन हमें कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली होती है वो ये होती है कि कंटेंट हमेशा ही नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल का निकलता है। और इसी के साथ साथ सपोज हमारे पास में fx कुछ इस फॉर्म में है, a0 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a4x4 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि x वाली टर्म मिसिंग है और x क्यूब वाली टर्म मिसिंग है। मिसिंग का मतलब क्या है? इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड x क्यूब आर ज़ीरो। तो हमें जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का कंटेंट निकालना होता है तो जो कोएफिशिएंट्स ज़ीरो है ना, हम उसे कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कंटेंट ऑफ fx निकालना पड़े तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जीसीडी ऑफ जिन भी ये जो भी x की पावर्स है या x है जिनके कोएफिशिएंट ज़ीरो हैं, हम उन्हें कंसिडर करेंगे ही नहीं। हम सिर्फ जीसीडी निकालेंगे नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट्स का, यानी a0, a2, a4 एंड सो ऑन an। और दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारे पास में ज़रूरी नहीं है कि C ऑफ F यूनिक हो। हम नंबर थ्योरी में जब करा करते थे तो हमारे पास में जीसीडी एक आया करता था, लेकिन हमने जब से यूक्लिडियन डोमेन की शुरुआत करी है हम ये चीज़ देख चुके हैं कि जीसीडी ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो। तो ऐसे केस में यहाँ पर हमारे पास में C ऑफ F जो है वो भी ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो। सपोज़ हमारे पास में दो C ऑफ F आ जाते हैं, C1 एंड C2। तो हम ये जानते हैं कि दो जीसीडीज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर हमारे पास में कोई भी नंबर के दो जीसीडीज़ एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमेशा ही एक दूसरे के एसोसिएट होते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर दो कंटेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे तो वो हमेशा ही एक दूसरे के एसोसिएट होंगे, यानी कि देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू r सच दैट c1 इज इक्वल टू uct, जहाँ पर u इज़
यूनिट इन आर होगा। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था प्रिमिटिव ऑफ अ पॉलिनोमियल का। अब मैं इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। ये बेसिकली हम एक्सप्लेन करते हुए, कंटेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करते हुए हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव ऑफ अ पॉलिनोमियल, और उसको आगे हम बहुत आने वाले वीडियोस में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से। लेट आर बी अ UFD and fx be a non-zero polynomial in Rx. Let fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus and so on plus an xn, जहाँ पर ये ai कहाँ बिलोंग कर रही हैं? R को। Let C is equal to GCD of A0, A1 and so on AN. C हमारे पास में क्या है? इन सभी कोएफिशिएंट्स का GCD। यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो बताई है वो यहीं पे लिखने जा रही हूँ। ज़ीरो कोएफिशिएंट्स आर नॉट टेकन। हम यहाँ पर कोई भी ऐसा कोएफिशिएंट हो जो कि ज़ीरो है, उसको हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। देन C इज कॉल्ड कंटेंट ऑफ fx and is denoted by CF, और इसको हम डिनोट करते हैं C ब्रैकेट F। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास में कंटेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो। हमारे पास में एक से ज़्यादा कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो हम उसी बारे में अब बात करते हैं। इफ़ C1 एंड C2 आर टू कंटेंट्स ऑफ fx ही लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, देन C1 इज एसोसिएट ऑफ C2। अगर हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल fx के दो कंटेंट एग्जिस्ट करते हैं तो वो आपस में क्या होंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। दैट इज देयर एग्जिस्ट अ यूनिट एलिमेंट u belongs to R such that C1 is equal to UC2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो GCDs अगर एग्जिस्ट करते हैं, इसका रीज़न मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इफ़ टू GCDs exist in an integral domain with unity, then they must be associate of each other। अगर हमारे पास में कोई इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है और वहाँ पर दो GCDs एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमेशा ही एक दूसरे के एसोसिएट होते हैं। अब मैं प्रिमिटिव ऑफ अ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स की मदद लेती हूँ। लेट R इज इक्वल टू Z। हम fx यहाँ पे कंसिडर करते हैं 2 + 6x + 10x स्क्वायर। CF से हमारा मतलब है GCD ऑफ fx। यहाँ पर GCD ऑफ fx मतलब GCD ऑफ 2, 6, 10, तो ये आ गया हमारे पास में 2, यानी C ऑफ f जो है वो हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका GCD सिर्फ 2 है। ऑल्सो C ऑफ f इज इक्वल टू -2। अब हम बात कर रहे हैं कि C ऑफ f जो है वो -2 भी आएगा। अब ये हम किस तरह से कह रहे हैं? बिकॉज -2 जो है
वो बिकॉज -2 इज इक्वल टू GCD ऑफ, ये सॉरी इधर कंटेंट आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, कंटेंट ऑफ fx, बिकॉज -2 इज इक्वल टू GCD ऑफ 2, 6, 10। -2 जो है वो भी GCD है 2, 6 और 10 का। किस तरह से? बिकॉज -2 जो है वो 2, 6 और 10 को डिवाइड करता है। -2 2 को डिवाइड इसलिए करता है बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज -2 इंटू -1, यहाँ पर ये जो -1 है ये R को बिलोंग करेगा। -2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है बिकॉज 6 इज इक्वल टू -2 इंटू -3, -3 बिलोंग्स टू R। -2 जो है वो 10 को बिलोंग करता है बिकॉज 10 इज इक्वल टू -2 इंटू -5। तो इस तरह से हमारे पास में -2 जो है वो 2, 6, 10 को डिवाइड करता है। ये इन तीनों का कॉमन डिवाइज़र है। लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। GCD के लिए हमें इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र प्रूव करना होगा। यानी कि अगर कोई भी और नंबर है जो कि 2, 6, 10 को डिवाइड कर रहा है, कोई भी और एलिमेंट है जो कि 2, 6, 10 को डिवाइड कर रहा है, तो वो उसको वो जो है वो -2 को भी डिवाइड करेगा। ऑल्सो इफ D डिवाइड्स 2, 6, 10, देन आप क्या देख रहे हो? D डिवाइड्स 2। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू R सच दैट 2 इज इक्वल टू DE। अब -2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू -DE, विच इज रिटन एज D इंटू -E। अब E R को बिलोंग कर रहा है तो -E जो है वो भी R को बिलोंग करेगा। तो -2 इज इक्वल टू D इंटू -E इम्प्लाइज क्या हो गया? इससे आपको क्या पता चल गया? D डिवाइड्स -2, यानी कि -2 जो है इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2, 6, 10। तो हमारे पास में GCD ऑफ 2, 6, 10 क्या आ गया? -2। तो यहाँ पर आपको कंटेंट ऑफ F 2 मिल रहे हैं, 2 एंड -2। आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं ये आपस में दोनों एसोसिएट्स हैं बिकॉज 2 इज इक्वल टू -2 इंटू -1 वेयर -1 इज यूनिट इन R। हमारे पास में R में 2 यूनिट्स होते हैं। R हमारे पास में यहाँ पर क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास में 2 यूनिट्स होते हैं, 1 एंड -1। तो हम इस 2 को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं 2 इज इक्वल टू -2 इंटू -1, जहाँ पर ये जो -1 है वो यूनिट इन R है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो दोनों कंटेंट्स हैं इस पॉलिनोमियल fx के, ये आपस में एसोसिएट कर रहे हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। R इज इक्वल टू Z, फिर से सेट ऑफ इंटीजर्स हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और fx हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 प्लस fx प्लस 7x क्यूब। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको रीराइट करें तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है, 2 प्लस 5x प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्यूब। हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, डेफिनेशन की स्टार्टिंग में, कि हम जो भी कोएफिशिएंट 0 होते हैं हम उन्हें कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम जो कंसिडर करेंगे यहाँ पर वो होगा हमारा C ऑफ F विच इज़ इक्वल टू GCD ऑफ नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट, जो कि है हमारे पास में 2, 5, 7 विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर लिख भी दीजिए, we will not consider coefficient of x square which is 0।
ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको लिखकर यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ सिर्फ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। इसी के साथ साथ आप क्या देखोगे कि सी ऑफ एफ जो है वो -1 भी आ रहा है। ये चीज़ आपको सेम उसी तरह से देखनी है जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताई है। फिर आप आगे जाके क्या देखोगे कि 1 और -1 जो हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में इस पॉलिनोमियल के दो कंटेंट्स आ रहे हैं 1 एंड -1, और ये दोनों आपस में एसोसिएट कर जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, बेस उसका कंटेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल ही रहेगा, इसी का एक्सटेंशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उसकी क्या कंडीशन होती है, और आने वाले वीडियोस में हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल का जो बेस होता है वो हमने आज डिस्कस करा है, कंटेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे कि इसका इस्तेमाल आने वाले बहुत सारे वीडियोस में बैक टू बैक हो रहा है, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको आज का ये जो वीडियो है कंटेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये अच्छे से क्लियर हो। तो आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।